परफेक्ट टेंस। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे, यानी कि परफेक्ट टेंस होता क्या है या परफेक्ट टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं, यानी कि किस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो सबसे पहले हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। परफेक्ट टेंस वो होता है यानी जिसमें काम पूरा होने की आशंका जताई जाती है, यानी कि काम पूरा हो चुका है या काम आधा पूरा हो चुका है और आधा चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट टेंस। यानी कि आज हम करेंगे परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट के हम करेंगे अफर्मेटिव टेंस, नेगेटिव टेंस और इंटेरोगेटिव टेंस, और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात कि उसके इम्पोर्टेंट रूल्स को हम जानेंगे। ऐसे ही हम फ्यूचर में करेंगे और ऐसे ही हम पास्ट में करेंगे, यानी कि तीनों टेंस को एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि हम कहते हैं मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, यानी कि आई हैव प्लेड फुटबॉल, यानी कि मैं कुछ खेल चुका हूँ, यानी कि इसमें कुछ काम परफेक्ट हो चुका है, यानी कि मैं फिर फुटबॉल खेल चुका हूँ, यानी कि वो खेल चुका है। यानी कि इसमें आई वी यू दे यानी कि प्लूरल सेंटेंस होते हैं, तो उसके साथ आता है हैव, यानी कि हम उसमें हैव का प्रयोग करते हैं। और ही शी इट के साथ यानी कि सिंगुलर वाक्य होते हैं, उसमें हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, इसको हम लिखेंगे आई हैव प्लेड फुटबॉल। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम, जैसे मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ, यानी कि इसमें कोई भी काम परफेक्ट नहीं है, यानी मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे कि आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, यानी इसमें हम सिर्फ नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। तो इसी का हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, यानी इसमें क्या का प्रयोग आता है। तो इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी हैव आई प्लेड फुटबॉल, यानी जो इसमें हैव है वो आई से पहले आ जाता है, यानी कि सबसे पहले इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो इसमें हम हैव का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, यानी हैव आई प्लेड फुटबॉल। अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट में हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको हम एक सेंटेंस लेते हैं कि वो सन 1980 से पहले यहाँ आ चुका था। इसमें एक टाइम बताया जाएगा, यानी इसमें एक टाइम बताया जाता है कि इस टाइम तक या इस सन तक, यानी कि इसमें जो समय बता रहे हैं उस तक वो काम हो चुका है, यानी कि वो सन 1980 में या 1980 से पहले यहाँ आ चुका था। तो इसको हम लिखेंगे ही हैड कम हेयर बिफोर 1980। ही हैड कम बिफोर 1980, यानी कि वो सन 1980 से पहले यहाँ आ चुका था। ही हैड कम हेयर बिफोर 1980। तो इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, यानी कि वो सन 1980 से पहले यहाँ नहीं आया था, तो इसमें नोट लग जाएगा, यानी ही हैड नॉट कम हेयर बिफोर 1980। ही हैड नॉट कम हेयर बिफोर 1980, यानी कि हैड और कम के बीच में नोट का प्रयोग होगा, यानी वो सन 1980 से पहले यहाँ नहीं आया था, तो इसको हम लिखेंगे ही हैड नॉट कम हेयर बिफोर 1980। तो इसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि क्या, तो इसमें क्या का प्रयोग आ रहा है, तो यानी कि क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो हम इसको बनाते हैं कि क्या वो 1980 से पहले यहाँ आ चुका था, तो हम इसको लिखेंगे हैड, यानी हैड इसमें पहले आ जाएगा। बाकी सेंटेंस सेम, हैड ही कम हेयर बिफोर 1980 और क्वेश्चन मार्क, हैड ही कम हेयर बिफोर 1980। अब बारी आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो हम फ्यूचर परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उससे पहले जो इम्पोर्टेंट और मेन रूल है, जैसे कि हैज़ हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जहाँ भी आपको
हैज़, हैव, हैड दिखे वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होगा। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे हम बनाते हैं कि मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा, यानी जिसमें होऊंगा का प्रयोग हो रहा है कि मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा, तो इसको हम लिखेंगे आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। यानी कि हैव आ रहा है तो इसमें प्लेड थर्ड फॉर्म है वर्ब की, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो चुका है, यानी कि आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा, आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। तो इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सिर्फ विल और हैव के बीच में नोट आ जाता है, यानी कि मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका होऊंगा, तो इसको हम लिखेंगे आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, यानी कि मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका होऊंगा, सिर्फ विल और हैव के बीच में नोट आ जाता है। तो इसी को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि क्या मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा और क्वेश्चन मार्क, यानी कि वो पूछा जा रहा है कि क्या मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा, तो इसको हम लिखेंगे विल, यानी कि ये जो विल है इसको हम आई से पहले लिखेंगे, विल आई हैव प्लेड फुटबॉल, यानी पीछे का सेंटेंस सेम, विल आई हैव प्लेड फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क कि क्या मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा, विल आई हैव प्लेड फुटबॉल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए चैनल के होम पेज पर हज़ारों वीडियो है जिन्हें जाकर आप देख सकते हैं।